हेलो दोस्तों, एक्स फॉर ऑप्स में आपका स्वागत है। आज जो है हम लोग यामल के बेसिक्स समझेंगे फॉर एनसिबल। सो जो यामल जो है बेसिकली एक ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि ह्यूमंस के द्वारा जो है बहुत ही आसानी से इसको रीड किया जा सकता है, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज होता है वो इंग्लिश लैंग्वेज से मिलता जुलता है, ठीक है। तो इसलिए इसको रीड करना बहुत आसान होता है। सेकेंड चीज़ है कि यामल का जो यूज है बेसिकली वो कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए होता है, तो इसलिए इसको भी बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन फॉर्मेट, ठीक है। और इसका जो यूज होता है मोस्टली डेवऑप्स टूल्स में होता है, लाइक क्यूबरनेटिज, ठीक है। क्यूबरनेटिज में कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए होता है, या फिर मैनिफेस्ट लिखने के लिए डॉकर कंपोज में, ठीक है, एंड एनसीबल में। नाउ एनसीबल में जो है मोस्टली आपका जो प्ले बुक्स होते हैं उसको जो है यामल लैंग्वेज जो लिखा जाता है। तो इसलिए जो है हम लोग यामल को पहले समझेंगे, आगे बढ़ने से एनसीबल के जो हमारा प्लेलिस्ट है तो उसको थोड़ा देखते हैं, ठीक है। तो जो यामल जो हमारा जो लैंग्वेज है ये बेसिकली की वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है। की वैल्यू पेयर्स पे जो है ये बेस्ड है। इसका मतलब क्या हो गया कि बेसिकली की वैल्यू में जो टर्म्स में होगा कि आपका की होगा, कॉलन होगा एंड वैल्यू होगा, ठीक है। और ना ये जो कॉलन होता है बेसिकली ये सेपरेटर होता है, ठीक है। इसका मतलब यह है ये की एंड वैल्यू को जो है सेपरेट करता है, जिससे कि पता चल सके कौन सा की है कौन सा वैल्यू है। तो जो कॉलन की जो लेफ्ट साइड होगा वो आपका हो जाएगा की, एंड कॉलन के राइट साइड जो है वो हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं नेम कॉलन इंजन एक्स, ठीक है। तो नेम क्या हो गया, नेम हो गया आपका की, ठीक है, एंड इंजन एक्स क्या हो गया, इंजन एक्स हो गया आपका वैल्यू, और आपका कॉलम क्या होगा सेपरेटर। एंड एक चीज़ ध्यान रखेंगे, कॉलम के बाद जो है आपको एक स्पेस जो है टैब देना है, ठीक है, एक स्पेस जो आपको देना है, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो आपको एरर थ्रो कर देगा। उसी तरह जो है पोर्ट कॉलम स्पेस 80, या फिर इन्वायरमेंट कॉलम स्पेस प्रोडक्शन। तो ये सब क्या हो गया बेसिकली की वैल्यू हो गया, और यामल जो है की वैल्यू पे बेस्ड है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब थोड़ा सा इसको और जो है समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि मेरा एक ऑब्जेक्ट है सर्वर, ठीक है, एक सर्वर एक ऑब्जेक्ट है। अब जैसे मैंने बोला की वैल्यू होगा तो सर्वर के बाद होगा कॉलम। अब इसके जो है हम लोग ऐड करेंगे सर्वर का जो नेम क्या है, ठीक है। तो इसको जो है थोड़ा सा स्पेस देंगे, ठीक है, एक दो स्पेस देंगे सर्वर नेम, ठीक है। उसके बाद वापस से कॉलम, ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं वेब 1, ठीक है। अब हो सकता है सर्वर में कुछ पोर्ट ओपन करना है, फिर किस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, तो सर्वर पोर्ट कॉलन स्पेस 80, ठीक है। एंड अगर आपको कुछ और डिटेल देना है तो आप ये भी दे सकते हो सर्वर कौन सा इन्वायरमेंट में है, ठीक है, आप दे सकते हो डेव, ठीक है। नाउ ये जो सर्वर जो है ये क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हो गया, कोई एक वस्तु है, कोई चीज़ है। और ये सब क्या है बेसिकली इस ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज है। इस सर्वर का नाम क्या है, वेब 1 है। सर्वर का पोर्ट क्या है, 80 है। सर्वर का इन्वायरमेंट क्या है, डेव है। नाउ यहाँ पे जो है आप वापस से नेम ऐड जो है नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर का जो है एक ही नेम हो सकता है, सर्वर का जो है दो नाम नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप दोबारा से अगर लिखोगे नेम नेम तो आपको एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा कि ऑलरेडी एक नेम जो प्रॉपर्टी है इस सर्वर का वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं क्योंकि की वैल्यू जो है, की वैल्यू जो पेयर होता है बेसिकली डिक्शनरी में होता है, राइट, डिक्शनरी में होता है। तो क्योंकि ये की है और इसके अंदर वापस से की वैल्यू है जिसको नेस्टेड डिक्शनरी भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डिक्शनरी के जो अंदर डिक्शनरी है तो इसको नेस्टेड डिक्शनरी भी बोलते हैं, ठीक है। नाउ आई थिंक यह बहुत क्लियर है। और यहाँ पे इंडेंटेशन की यूज करते हैं। यहाँ पे इंडेंटेशन क्या होता है यामल में, यामल में इंडेंटेशन होता है स्पेसेस, ठीक है। बेसिकली आप जो टू स्पेस दे रहे हो, और एक चीज़ ध्यान रखेंगे टैब यूज नहीं करना है, ठीक है, टैब यूज नहीं करना, आपको स्पेस यूज करना है, ठीक है। आप दो बार स्पेस बार दबाओगे तो आपको जो है दो स्पेस मिल जाएगा, और इससे इंडेंटेशन कहते हैं ना। इंडेंटेशन क्या होता है, इंडेंटेशन के थ्रू जो है बेसिकली आप हेरारकी को समझते हो, और अगर सिंपल भाषा में बोलें तो आप रिलेशनशिप समझते हो, रिलेशनशिप कि जो दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच का रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। जब यहाँ पे जब मैंने स्पेस दिया और इसको जो है नेम पोर्ट इन्वायरमेंट इसको मैंने सर्वर के अंदर लिखा, तो मुझे पता चला कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये सर्वर के हैं।
अगर इसके साथ होता तो हमें ये नहीं पता चलता, ठीक है। तो इंडेंटेशन के थ्रू जो है हमें ये पता चलता है कि इसका जो प्रॉपर्टी है वो कब कहाँ से शुरू हो रहा है, कहाँ एंड हो रहा है, या फिर क्या रिलेशनशिप है, कौन पेरेंट है, कौन चाइल्ड है। तो ये सब जो है इंडेंटेशन से बेसिकली हम समझते हैं। इसलिए आपको डबल स्पेसेस देने हैं फॉर इंडेंटेशन इन यामेल। ओके, नाउ लिस्ट समझते हैं क्या होता है। तो लिस्ट क्या होता है, बेसिकली मान लो कि आपका कुछ पैकेजेस है, ठीक है। तो आपके पास पैकेजेस है जो इंस्टॉल करने हैं। सपोज मान लेते हैं आपको इंजन एक्स करना है, ठीक है, कर्ल करना है, और भी पैकेज होता है, मान लेते हैं HTTPD करना है पैकेज, ठीक है। तो ये सब जो है जो कि अपाची हो गया, तो आपको ये सब पैकेजेस जो है इंस्टॉल करने हैं। तो नाउ लिस्ट में कैसे लिखेंगे इसको, बेसिकली ये सब है क्या, बेसिकली ये पैकेज 1 है, राइट, ये पैकेज 1 है, ये पैकेज 2 है, और ये पैकेज 3 है। नाउ ये क्या है, ये हो जाएगा आपका की, और ये सब क्या आपका वैल्यू है। और वैल्यूज क्या है, लिस्ट में क्या होता है, जो वैल्यूज होगा वो की से ही रिलेटेड होगा, ठीक है। अगर मेरा की अगर पैकेजेस है तो जो वैल्यू होगा वो पैकेज ही होगा। तो अगर अगर मुझे इसको लिखना है अगर लिस्ट में यामेल में, तो कैसे लिखेंगे, पैकेजेस, और क्योंकि यामेल में सब चीज़ की वैल्यू होता है तो मैं लिखूंगा पैकेजेस कॉलन। उसके बाद मुझे बताना है, इंडेंटेशन देना है टू मुझे बताने के लिए कि ये जो वैल्यूज है ये इसके हैं। उसके लिए कहेंगे मैं स्पेसेस दूंगा, 2 स्पेसेस दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं दूंगा हाइफन। लिस्ट का जो एलिमेंट होता है उसको हाइफन से इसको मेंशन करते हैं। बेसिकली हम बता रहे हैं कि जो भी यहाँ जो एलिमेंट होगा ये इस लिस्ट का पार्ट है। तो हम लिखेंगे हाइफन इंजन एक्स, हाइफन कर्ल, हाइफन अपाचे, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया, एक पैकेज है, ये हो गया पैकेज 1, ये हो गया आपका पैकेज 2, और ये हो गया आपका पैकेज 3, ठीक है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों पैकेजेस ही है, और ये इसके अंदर। तो लिस्ट में क्या होता है, लिस्ट का जो भी एलिमेंट होंगे, जो भी उसके जो ऑब्जेक्ट होंगे, ये सब वही लिस्ट के सेम प्रॉपर्टीज होगा, ठीक है। तो अगर ये पैकेजेस है तो ये पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 है। अगर ये टास्क है, ठीक है, तो इसके अंदर लिस्ट में क्या होगा, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, इस तरह। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं। अब तो हमने ऑब्जेक्ट और लिस्ट समझ लिया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट, या फिर आप बोलते हो डिक्शनरी, नेस्टेड डिक्शनरी लिस्ट। अब इसको तो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करके देख सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास जो है एक एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो उसके बाद में क्या करना है, एप्लीकेशन हो गया की, उसके बाद हो गया कॉलन, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है वैल्यू, और क्योंकि मुझे एप्लीकेशन के अंदर लिखना है, मतलब एप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज लिखना है, मुझे क्या करना है, मुझे डबल स्पेसेस देना है फॉर इंडेंटेशन, ठीक है। मैं वो कर दिया। उसके बाद मैं इसका नेम दूंगा, तो मुझे पता चलेगा अच्छा ये जो नेम जो की है ये एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। बेसिकली एप्लीकेशन का जो फीचर है उसके उतारा है। तो एप्लीकेशन का नेम हो गया इंजन एक्स, ठीक है। एप्लीकेशन का पोर्ट हो गया 80, ठीक है। और इसमें क्या क्या पैकेजेस इसके लिए चाहिए, तो वो हो जाएगा लिस्ट। तो मैं लिस्ट कैसे लिखूंगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन के पैकेजेस हैं तो ये इसी के साथ आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है ये जो पैकेजेस है ये एप्लीकेशन के लिए है, ठीक है। और इसका जो आपको लिस्ट दे सकते हो, तो लिस्ट में आप इंजन एक्स लिख सकते हो और जो कर्ल लिख सकते हो। तो ये क्या हो गया, ये पैकेजेस चाहिए, तो ये हो गया लिस्ट में, ठीक है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि अब तक हम थ्योरी समझ चुके हैं, तो अब जो है हम लोग चलेंगे VS कोड पे। और मैं अपने सारे कोर्स में जो है VS कोड ही मैं एज ए कोड एडिटर यूज़ करूँगा। एंड VS कोड जो है बेहतरीन टूल है, और मैं अपने IT में जो है इस टूल को डे टू डे बेसिस यूज़ करता हूँ फॉर कोड डेवलपमेंट, या फिर मुझे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप भी जो है VS कोड इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और VS कोड इंस्टॉल करके हाँ, आप भी जो मैं बताऊंगा आप वो फॉलो कर सकते हो, ठीक। तो चलिए VS कोड में चलते हैं। ठीक है, तो मेरा VS कोड जो है ओपन हो गया। तो सबसे पहले जो है हम एक फ़ाइल बनाएंगे। तो चलो उस फाइल का नाम जो है देते हैं एग्जाम्पल डॉट YAML, ठीक है। तो आप बेसिकली आपको फाइल का एक्सटेंशन जो है डॉट YAML दे सकते हो, या फिर आप डॉट YML दे सकते हो, ठीक है। दोनों ही जो है यामेल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो आप दोनों में उसको एक जो है एक्सटेंशन दे सकते हो। एक्सटेंशन का यूज होता है जो कोड एडिटर होता है, जैसे VS कोड है, तो ये समझ पाता है कि अच्छा ये जो है यामेल लैंग्वेज में लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप डॉट YAML या फिर डॉट YML दोनों लिख सकते हो, ठीक है। जैसे लिखोगे आपका फाइल जो है यहाँ बन चुका है, ठीक है। एंड सबसे पहले जो अभी तक हमने जो एग्जाम्पल समझा था वो कर लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं जैसे मैंने बताया था YAML जो है की वैल्यू पेयर होता है, तो मैं लिखूंगा नेम, ठीक है। उसका बाद क्या करना, कॉलन देना एज अ सेपरेटर। जैसे ही मैंने कॉलन किया तो आप देखोगे ये रेड हो गया, ठीक है। पहले जब मैं लिखा था ये सिंपली नॉर्मल टेक्स्ट आया था, जैसे मैंने कॉलन किया ये हो गया मेरा की, जो कि आपको देख रहे हो सेपरेट हो गया है। तो इसलिए कॉलन जो एज ए सेपरेटर जो होता है, अगर इसके बाद आप स्पेस नहीं दोगे, आप सीधा लिखोगे इंजन एक्स, तो ये देखोगे ये वाइट हो, मतलब ये वापस से जो येलो कलर का, मतलब ये टेक्स्ट की तरह इसको लिया जा रहा है। इसलिए मुझे क्या करना है, मुझे स्पेस देना है, ठीक है। इसके बाद एक स्पेस दिया, उसके बाद जो मैंने लिखा इंजन एक्स, तो अब ये क्या हो रहा है, की वैल्यू, ठीक है। तो नेम हो गया की, कॉलन हो गया सेपरेटर, एक स्पेस देना है और उसके बाद आपको वैल्यू लिखना है, ठीक है। उसी तरह आप जो पोर्ट कॉलन स्पेस देके 80 लिख सकते हो, इन्वायरमेंट स्पेस प्रॉड लिख सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, की वैल्यू जो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल तीन जो है की वैल्यूज मैंने ऐड किए। ओके, अब जैसे मैंने बताया था सर्वर के बारे में, तो मैं क्या लिखूँगा, सर्वर, ठीक है। ये हो गया सर्वर ऑब्जेक्ट और बेसिकली ये की हो गया, ठीक है, सर्वर की हो गया। अब मैं डाउन आऊँगा, मुझे जो है टैब नहीं देना है, ठीक है, मुझे क्या करना है, स्पेस स्पेस, दो स्पेस देना है, ठीक है। और क्योंकि टैब का जो है हर जगह जो है हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर हो, तो इसलिए जो आपको सिंपली आपको डबल स्पेस देना, वन स्पेस टू स्पेस। उसके बाद जो है सर्वर का जो प्रॉपर्टीज है वो लिखना है। तो सर्वर का पहले लिखूंगा मैं नेम, ठीक है, नेम कॉलन, इसको मैं बोल दूंगा web01। उसके बाद जब आप सर्वर का जो बताओगे कौन सा पोर्ट ओपन है, तो आप लिख दोगे पोर्ट 80। उसके बाद आपको और भी इन्फॉर्मेशन है तो आप वो दे सकते हो। तो इस अभी जब देख रहे हो इसका मतलब क्या है कि सर्वर का जो नेम है ये web01 है और सर्वर का पोर्ट जो है 80 है, ठीक है। अगर मैं यही अगर सर्वर का नाम यहाँ लिख दूँ तो इससे क्या लग रहा है कि कुछ वैल्यू दे देता है, लिए web02, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस, इसको करते हैं बंद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप एरर थ्रो कर रहा है, यहाँ पे एरर क्यों थ्रो कर रहा है, ये बोल रहा है बेसिकली ऑलरेडी एक नेम जो है की डिफाइंड है, तो आप सेम जो है सेम की जो है यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आप लिख दोगे नेम 1 तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, क्यों, क्योंकि ये नेम 1 की जो है ऑलरेडी डिफाइंड नहीं है, तो आप सेम की को जो है सेम लेवल पे जो आप यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये यहाँ पे क्या है, सर्वर के अंदर नेम है, मतलब ये सर्वर का जो प्रॉपर्टी डिफाइन कर रहा है। रिलेशनशिप में क्या होगा, इंडेंटेशंस क्या हो रहा है, ये बेसिकली हायरार्की बता रहा है, पेरेंट चाइल्ड, या फिर इसके बाद रिलेशनशिप बता रहा है। इसका मतलब क्या है कि सर्वर का जो नेम है वो web01 है, सर्वर का जो पोर्ट है वो 80 है। उसी तरह जैसे मैंने लिस्ट बताया था, लिस्ट में क्या है, जैसे पैकेजेस है, ठीक है। तो अब मेरे को लिस्ट देना, क्या करूँगा, पहले मैं स्पेस दूंगा, उसके बाद मैं दूंगा हाइफन। हाइफन्स क्या होता है, मुझे पता है कि लिस्ट का एलिमेंट लिखा रहा है, मैं लिखूंगा इंजन एक्स, उसका इंटर करूंगा। अब देखो VS कोड ने ऑटोमेटिकली वहाँ से कर दिया, मैं वापस दिया हाइफन, अब मैं लिखूंगा कर्ल, वापस से मैं हाइफन दूंगा, मैं लिखूंगा गिट। तो ये क्या हो गया, लिस्ट हो गया। बेसिकली पैकेजेस क्या है, एक लिस्ट ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या क्या लिस्ट में एलिमेंट है, इंजन एक्स है, कर्ल है एंड गिट है, और ये तीनों क्या है, तीनों पैकेज है। तो पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, तो ये क्या है, ये पैकेजेस को ही जो है बेसिकली लिस्ट में जो है, तो लिस्ट में जो सारी चीज़ क्या होंगे, ये पैकेज ही होंगे, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। तो सर्वर में लिखा, ठीक है, ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। अब मैं क्या बोलूँगा, इसको जो है अब कर देते हैं स्पेस स्पेस देके इसको लिस्ट कर देते हैं, क्योंकि अब ये सर्वर जो ऑलरेडी डिफाइंड है, इसको जो है मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो कमेंट आउट करने के लिए क्या करना होगा, आपको कमांड एंड फॉरवर्ड स्लैश दबाना है, ठीक है। जैसे ही करोगे आप ये, इससे क्या होगा कि ये सारे कमेंट आउट हो जाएंगे। अगर आपको नॉर्मल कमेंट आउट करना है तो आपको वहाँ पर क्लिक करना और आपको जो है हैश की दबाना है। जैसे आप हैश की जो यहाँ पे आप टाइप करोगे, ये कमेंट आउट हो जाता है। तो YAML में जो है आप हैश के थ्रू जो है आप कमेंट आउट कर सकते हो। कमेंट का मतलब है कि इसको जो रीड नहीं करेगा, जब कोड जब इसको जब कंपाइल करेगा, फिर जब इसको समझेगा तो इसको जो है इग्नोर करेगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में जो है इसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि ये मेरा कमेंट आउट हो चुका है तो इसको ये नहीं देख रहा है, तो मेरा सर्वर जो है सिर्फ एक ही जो है की जो डिफाइंड है यहाँ पे इस बेस लेवल पे, ठीक है, जो मेरा स्टार्टिंग है। तो सर्वर में जो मैं लिखूंगा नेम। अब क्योंकि ये लिस्ट है, इसका मतलब क्या है कि मैं पहला सर्वर का इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। सर्वर यहाँ पे क्या है, लिस्ट है, तो लिस्ट का मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट, पहला हाइफन मतलब क्या है कि पहला एलिमेंट। तो सर्वर का जो पहला सर्वर है उसका लिख रहा हूँ मैं नेम, इसका नेम हो गया web01। अब जो है मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ कि इसमें जो है और भी डिटेल दूंगा। पहला सर्वर का नेम हो गया और पहला सर्वर का मैंने बोला IP जो है ये हो गया 10.0.0.1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये पहला सर्वर का इन्फो हो गया, ठीक है। ये फर्स्ट सर्वर का इन्फो, क्योंकि ये लिस्ट में तो ये फर्स्ट सर्वर हो गया।
अब यहाँ क्या होगा, मैं सेकंड सर्वर ऐड कर रहा हूँ, तो सेकंड सर्वर डिटेल हो गया वेब 02, और उसका मैं सेकंड सर्वर का जो है मैंने आईपी इंफॉर्मेशन दिया 10.0.02, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड सर्वर का, ठीक है। तो जैसे ही लिस्ट आएगा इसका मतलब ये है कि ये सर्वर का जो है पहला एलिमेंट है, मतलब ये पहला सर्वर है, ये दूसरा सर्वर का इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको इस तरह का दिखेगा इसका मतलब एक सर्वर का जो है ये नाम है, और यहाँ पे जो है एक ही ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी जो है डिफाइन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि लिस्ट के थ्रू आप मल्टीपल एलिमेंट जो है इस ऑब्जेक्ट का जो आप डिफाइन कर सकते हो, उसके बारे में आप कॉन्फ़िगरेशन या आप जो मेंशन कर सकते हो। ओके, अब थोड़ा सा इसको कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं, जिससे मैंने बताया था कि दोनों को मिक्स करने का। तो यहाँ पर आपने लिखा एप्लीकेशंस, ठीक है, और उसका मैं कॉलम दिया, ठीक है। जैसे आपने कॉलम दिया तो ये की में चेंज हो गया। उसके बाद मैं दूंगा डबल स्पेस, मैं लिखूंगा नेम, एप्लीकेशन का नेम क्या है, इंजनएक्स, ठीक है। इसमें कौन सा पोर्ट ओपन है, पोर्ट है 80। उसके बाद कौन कौन पैकेजेस हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मेरा लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे को पता है कि लिस्ट में जो है जब एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, सारे पैकेज होंगे। तो पैकेज 1 हो गया इंजनएक्स, फिर हो गया मेरा पैकेज 2 कर्ल, ओके। उसके बाद जो है आप ये भी डिफाइन कर सकते हो। मैं अब ये जब देखो, ये जो मैं एप्लीकेशंस के अंदर ही कंटिन्यू कर रहा, अब जब ये सेम अलाइन में है, सेम स्पेस पे, सेम इंडेंटेशन है, क्योंकि दो ये सारे का ही जो है दो दो स्पेस है, मतलब इंडेंटेशन जो इनका सारा का सेम है। तो जब ये सेम लाइन पे है तो ये सारा जो है इसको जो है बिलोंग करता है, ठीक है। ये सारे इसके प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ही लिखूंगा इनेबल्ड और यहाँ लिखूंगा ट्रू फॉल्स, तो बेसिकली ऐसे आप बुलियन वैल्यू जो आप सेट कर रहे हो, ठीक है। तो इनेबल ट्रू, इनेबल्ड फॉल्स, आपको इनेबल करना है कि नहीं फॉल्स करना है, तो वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ में जो है बुलियन जो है आप ट्रू फॉल्स जो आप डिफाइन करोगे। जैसे आप फॉल्स लिखोगे ये आपको ब्लू कलर में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे पता चल रहा है, ओके। तो ये हो गया। और ये सारे जो प्रॉपर्टीज है, क्योंकि सारे एक लाइन में, तो ये सारे एप्लीकेशंस के प्रॉपर्टीज है। तो नेम हो गया एप्लीकेशन का, पोर्ट हो गया एप्लीकेशन का, पैकेजेस क्या चाहिए एप्लीकेशन हो गया, और ये बेसिकली लिस्ट है। तो इस एप्लीकेशन को जो है ये पैकेज चाहिए, पैकेज 1, पैकेज 2, क्योंकि ये पैकेजेस है। और ये एप्लीकेशन अभी इनेबल्ड है, तो इसलिए दैट इज इनेबल्ड ट्रू, ओके। तो ये हो गया। और ये सब जो आपको ये जो कलर कॉम्बिनेशन जो दिख रहा है, ये सब जो मैं यूज कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड किया हूँ VS कोड में, जो कि है आपका YAML रेड हैट के द्वारा। तो ये आप भी जो है इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिकली आप यहाँ पर कोई इंस्टॉल बटन दिखेगा, आप इस पर क्लिक करोगे और आपका रेड हैट YAML जो है इंस्टॉल हो जाएगा एक्सटेंशन, और उसका जो है आपको अपने VS कोड को क्लोज करके वापस से ओपन करना है, ठीक है। इससे जो आपको बहुत सारा जो सपोर्ट मिलेगा। इससे आपको क्या क्या सपोर्ट मिलता है मैं वो बता देता हूँ। एक्सटेंशन यूज करने के क्या क्या आपको फ़ायदे मिलेंगे। तो पहला चीज़ तो है कि आपको जो सिंटैक्स हाईलाइटिंग मिलेगा, ठीक है। जो आप देख सकते हो यहाँ पे आप रेड, येलो, ब्लू, वाइट ये सब आपको दिख रहा है। तो इससे आपको क्या होता है, आपको रीड करने में जो आसानी होता है, ठीक है। तो सिंटैक्स हाईलाइटिंग मिल जाता है। सेकेंड चीज़ जो है आपको वैलिडेशन हो जाता है, ठीक है। वैलिडेशन इन द सेंस मतलब क्या कुछ गलत है या सही है कि नहीं, वो सब हो जाता है। एरर को डिटेक्ट कर सकता है, मतलब और भी एरर जो हो सकते हैं तो वो सब डिटेक्ट कर सकता है, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ जो है फॉर्मेटिंग करने में आसानी होता है, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्सटेंशन डाल के हो तो फॉर्मेटिंग जो है हो जाता है। अब जैसे मैं दिखाता हूँ, अगर अगर आपने कुछ लिखा है, आप उसको फॉर्मेट करना है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे जब पैकेजेस में यहाँ पे मैं और स्पेस देता हूँ, ठीक है। इसको जरा मैं वापस लाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं और स्पेस दे देता हूँ, और ये सारे को जो है मैं और स्पेस देता हूँ, ठीक है। अभी जो है इस कोई एरर थ्रो नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन मेरे को उसको फॉर्मेट करना है। मैं चाहता हूँ कि ये बेस्ट प्रैक्टिसेस फ्लो में क्या करूँगा, कमांड ए सारे को सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद जो है मैं राइट क्लिक प्रेस करूँगा और यहाँ पे दिखेगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। जैसे मैं करूँगा, अब आप देखोगे वो मैं वापस ऊपर जाऊँगा, ये जो स्पेस था यहाँ पे जो 4 स्पेसेस था, ये वापस से जो 2 स्पेसेस हो गया। तो आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके आप उसको जो फॉर्मेटिंग है वो जो है बेटर कर सकते हो, ठीक है। और फॉर्मेटिंग से जो है रीडिंग करना आसान होता है, ओके। तो ये सब जो आप कर सकते हो। बाकी इसमें आपको कुछ कुछ एरर जो है थ्रो करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक 2 स्पेस ज़्यादा दे दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ बोला है कि पैकेजेस जो है यहाँ पे एक एलिमेंट इंजनएक्स है। अब यहाँ पे शायद एरर थ्रो करा है क्योंकि अलाइनमेंट जो है इंडेंटेशन जो सबका सेम नहीं। अगर इंडेंटेशन अगर सेम नहीं होगा, इसका मतलब ये है कि ये कर्ल जो है, ये जो पैकेज है, ये इसका पार्ट नहीं है, ठीक है। ये इसका पार्ट नहीं है, पैकेजेस इंजन इसका नहीं है।
अगर इसको करना है, अगर पैकेजेस का पार्ट होना है, अगर इसका पैकेजेस लिस्ट का एलिमेंट होना है, तो ये सारे को जो है सेम स्पेस इंडेंटेशन के साथ होना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही मैं करूँगा सेम इंडेंटेशन, तो ये दोनों जो फिक्स हो गया। अब ये बोल रहा है कि nginx कर्ल जो है इस की का जो पैकेजेस जो की है उसका जो वैल्यू है, ठीक है, बेसिकली उसके लिस्ट में जो है वैल्यू है। लेकिन जो हाइफन गेट है ये जो है इसका कोई की है ही नहीं, ठीक है। तो जिससे यहाँ पे करूँगा तो ये लिख रहा है इम्प्लिसिट की मैप कीज नीड टू बी फॉलोड बाय मैप वैल्यू। तो बेसिकली इस वैल्यू का एक की होना चाहिए, क्योंकि इसका की नहीं है, क्योंकि और इसका की क्यों नहीं है, क्योंकि ये सेम अलाइनमेंट में नहीं है, इसका ऑलरेडी इसको वैल्यू असाइन हो गया इस की को। तो अगर इसको फिक्स करना है तो मेरे को सेम अलाइनमेंट में लाना पड़ेगा। जैसे ही मैं लाऊंगा इसका एरर जो है हट जाएगा। उसी तरह जो है आप जब ऊपर आओगे तो वो सब भी होगा, जैसे नेम यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे स्पेस ज़्यादा दे दूंगा, क्योंकि अभी ये सेम अलाइनमेंट नहीं है, तो ये सब जो है अब ये कंसिडर नहीं होगा। अब सिर्फ ये इसके साथ ये काम हो रहा है, मतलब एप्लीकेशंस का जो प्रॉपर्टीज है ये सिर्फ नेम है, ये सब जो है एप्लीकेशन के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेम इंडेंटेशन में नहीं है और ये ऊपर से स्टार्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट वाला जो है उसका जो सेकंड उसका थर्ड, ठीक है। अगर फर्स्ट वाले का साथ अगर नहीं हो रहा है, जो फर्स्ट का जो इंडेंटेशन है उसी को सेम फॉलो करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जाऊँगा मैं, अब मैं पोर्ट को भी अगर मैं सेम इंडेंटेशन दे दूंगा तो ये इशू ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह जो है आपको जो है साथ में जो है उसके अलाइन होना है, ठीक है। जब पहला जो है ऑब्जेक्ट के साथ जो पहला जो इसका जो की वैल्यू है उसके साथ जो आपको नीचे का रेस्ट फॉलो करना है, अगर आपको सेम इसके अंदर लाना है, ठीक है। अगर आपको एप्लीकेशन का प्रॉपर्टी देना है तो वो होगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि की और वैल्यू जो है दोनों जो है मेंशन चाहिए। अगर सिर्फ वैल्यू मेंशन की नहीं है तो भी एरर थ्रो करेगा, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा रियल एग्जांपल देखते हैं एनसीबल के रिलेटेड। तो ये हो गया अपडेट सर्वर, बेसिकली एक प्लेबुक है जो कि सर्वर्स को जो अपडेट कर रहे हैं, ठीक है, एक वेब सर्वर्स एंड डेटाबेस सर्वर्स को। इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा प्लेबुक के बारे में, बेसिकली हम समझते हैं। तो यहाँ पे पहला है हाइफन थ्री हाइफन है। तो बेसिकली ये एक ऑप्शनल है और इसका यूज क्या होता है टू मेंशन दैट कि आपका फाइल जो है ये स्टार्ट हो रहा है। और इसको हम लोग मोस्टली यूज करते हैं जब आपको मल्टीपल फाइल जो है एक ही, मतलब मल्टीपल यामेल जो है आपको एक ही फाइल में जो मेंशन करना है, ठीक है, तब करते हैं, ठीक है। आपको सेपरेट करने के लिए डिफरेंट फाइल को सेपरेट करने के लिए एक ही यामेल में, उसके लिए जो आप हाइफन 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 यूज करते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्योंकि ये प्लेबुक है तो यहाँ पे आपको पता है कि प्लेबुक क्या होता है। प्लेबुक इज बेसिकली मल्टीपल प्लेज। तो ये जैसे आपने हाइफन देखा यहाँ पे, तो हाइफन मतलब क्या है, सिंगल हाइफन मतलब क्या है कि लिस्ट है। उस दिन यहाँ पे सिंगल हाइफन देख रहे हो, इसका मतलब क्या है कि लिस्ट है। तो इसका मतलब ये है इसके अंदर जो है टू प्लेज है, ठीक है। ये प्ले वन है क्योंकि ये प्लेबुक है, तो ये प्लेबुक का प्ले वन है और ये प्लेबुक का प्ले टू है, ठीक है। और ये कैसे पता चला प्ले वन है प्ले टू है, क्योंकि ये सेम लेवल पे जो है इसके पीछे जो है कोई स्पेस नहीं है, इसके पीछे भी कोई स्पेस नहीं है। तो क्योंकि ये दोनों जो है एलिमेंट है लिस्ट का, तो ये हो गया प्ले वन और ये हो गया प्ले टू, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेम एंड बेसिकली नेम जो है की है और ये आपका वैल्यू है। तो नेम क्या है, अपडेट वेब सर्वर, ये सब की वैल्यू है। यहाँ पे होस्ट क्या है, वेब सर्वर, ये सब की वैल्यू है। उसके बाद आता है टास्क, ठीक है, ये टास्क है। और टास्क क्या है, बेसिकली लिस्ट है, ठीक है। तो ये हो गया टास्क वन और ये हो गया टास्क टू, ठीक है। अब टास्क वन के अंदर क्या है, टास्क वन का नेम प्रॉपर्टी है। अब ये बता रहा है कि नेम ये है। उसके बाद जो है आप एक और जो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करो और इस ऑब्जेक्ट का आप दे रहे हो प्रॉपर्टी, यहाँ पे नेम जो HTTPD है और स्टेट जो है लेटेस्ट है, ठीक है। उसी तरह जो टास्क टू है उसके बारे में आपने की वैल्यू डिफाइन किया है, इसमें आपने नेम डिफाइन किया है और यहाँ फिर आपने एक ऑब्जेक्ट है उसमें आप बता रहे हो कि इसका सोर्स क्या है। बेसिकली ये जो टेम्पलेट जो मॉड्यूल है उसका सोर्स क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे प्ले टू है, प्ले टू का आपने नाम दिया है, फिर बताया कि प्ले टू जो है किस होस्ट को जो है टारगेट करेगा। फिर रिमोट यूजर कौन सा यूज करना है इन्वेंट जो होस्ट है उसको कनेक्ट करने के लिए SSH के थ्रू, ठीक है, या फिर WinRM के थ्रू इन केस ऑफ विंडोज सर्वर। उसका बताया इस प्ले में जो प्ले टू में कौन कौन से टास्क हैं। ये हो गया टास्क वन और ये हो गया टास्क टू। टास्क वन में जो है की वैल्यूज है, ठीक है। उसके अलावा फिर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी एक की है। ansible.builtin.yum क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि बेसिकली एक मॉड्यूल है, यम मॉड्यूल यूजर है। और इसका जो है हमने प्रॉपर्टी दिया कि यम मॉड्यूल का जो नेम क्या है PostgreSQL, स्टेट क्या है लेटेस्ट, ठीक है। तो बेसिकली ये हायरार्की पर चल रहा है कि ये जो दोनों है रिलेशनशिप पर चल रहा है इंडेंटेशन के थ्रू कि ये जो दोनों जो एक साथ है, ये दोनों एक साथ है किसके लिए, इसके लिए, ठीक है।
तो बेसिकली ये पेरेंट हो गया और ये दोनों उसके चाइल्ड हो गए, ठीक है। तो ये दोनों जो यम का जो मॉड्यूल है उसके लिए जो पैरामीटर जो पास हो रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको एक अच्छा सा आपको यामल का आइडिया मिल गया हो, और मैं इसको बता देना चाहता था ताकि जैसे हम आगे कोर्स से भरें तो आपको समझने में जो है ये दिक्कत ना हो, और आप यामल जो है लैंग्वेज क्योंकि बहुत सिंपल है, आप देख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज जैसे पढ़ने में आसान है, जैसे नेम अपडेट डिवीजन हमको बहुत आसानी से समझ आ गया। अच्छा नेम जो है अपडेट डिवीजन है, होस्ट क्या है डेटाबेस है, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ईजी होता है, इसको पढ़ना और इसको लिखना बहुत आसान होता है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना होगा, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे हम मल्टीपल प्ले बुक्स लिखेंगे तो आपको यामल्स का अंडरस्टैंडिंग जो है और बेहतर हो जाएगा, ठीक है। यामल बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा आपको उसमें प्रेशर नहीं लेना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वो आपको समझ आ जाएगा, ठीक। लेकिन थोड़ा सा रिलेशनशिप जो है आपको वो समझना होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कुछ फीडबैक देना है तो प्लीज़ वीडियो में आप कमेंट सेक्शन जाकर कमेंट दे सकते हो, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, ताकि हम मोटिवेट हों और हमें जो और अच्छे कंटेंट जो है आपके लिए ला सकें। तो थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा आएगा कंट्रोल नोड सेटअप करने पे, ठीक है।